हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चट्टान या सैल एवं मृदा करेंगे। ये टॉपिक है चट्टान का और इसमें मिट्टी मृदा के सॉइल का चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिलीभवन शब्द भौगोलिक घटक से संबंधित है, चट्टानों से। लिथिफिकेशन जो है चट्टानों से संबंधित है। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन में मूलभूत सामग्री है चट्टान। वह खनिज जो भूपर्वतीय क्रस्ट के 4% का निर्माण करता है, सामान्यतः आग्नेय कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। माइका मोनोजाइट रेत से निकला थोरियम चट्टानों के विघटन से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन थोरियम केरला में है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना जो है वो नवीनतम चट्टान प्रणाली है। पुरातत्व पुरा चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड स्तर किसका है, उत्तर की ओर। मृदा संबंधित है। इंडेफिक जो होता है उससे संबंधित मृदा संबंधित होता है। इंडेफिक बेसाल्ट लावा की अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी कहते हैं इसको। दूसरा नाम काली मिट्टी है। इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश में और मरुस्थली राजस्थान में। चलिए स्टार्ट करते हैं काली मिट्टी से। वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। ये अपारगम में गहरी और मृणमय होती है। काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है गुजरात में पाई जाती है, तमिलनाडु में थोड़ी सी पाई जाती है, एमपी में और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। रेगुर प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी है सूर्यमुखी की खेती के लिए। दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में ये काली मिट्टी पाई जाती है। ये एनसीईआरटी में ये लाइन दी है। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी। गोदावरी कृष्णा के ऊपरी भाग में भी काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें पोटास, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थ की कमी होती है। दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है। कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है काली मिट्टी का। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है, एमपी में पाई जाती है, तमिलनाडु में, इस सब में पाई जाती है। वह मिट्टी जो नमी धारण करने की क्षमता रखती है, ये काली मिट्टी जो है वो नमी धारण करने की क्षमता है और ये स्वतः जुताई वाली लगती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है, कपास। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में मिट्टी पाई जाती है, कछार मिट्टी प्रकार। भारतीय मृदा में कमी है नाइट्रोजन की। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और नमी रोक कर रखती है, काली मृदा। इसमें पोटास, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थ की कमी होती है और चूना, लव, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये सब पाया जाता है इसमें। स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी। नेक्स्ट आते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है खादर और बांगर। जो नई मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं और पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी। 40% भाग पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बाढ़कृत मैदानों में नए ताज़े निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, ये खादर। भारत में पाई जाने वाली 40% मौजूद है जलोढ़ मिट्टी जो है वो 40% मौजूद है। भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग किया जाता है, जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जलोढ़ मिट्टी में गहन कृषि भी की जाती है। गंगा के मैदानी इलाकों में है कछारी मिट्टी। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार पाई जाती है, जम्मू कश्मीर करेवा केसर के लिए। बांगर के रूप में जानी जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में। अधिकांश रेत और गाद द्वारा नदियों की समुद्री लहरों द्वारा जमा किया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, चंबल घाटी। बड़े बड़े महाखंड बन जाते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का है। गंगा घाटी के में बांगर मिट्टी पाई जाती है, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर। गाद और धूल से बनी मिट्टी होती है लोयस जो होती है वो गाद एवं धूल से बनी होती है। भारत की उत्तरी मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। महानदी गोदावरी डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लेटराइट मिट्टी केरल असम में, लेटराइट में काजू की खेती करती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु में। अब आते हैं लेटराइट मिट्टी। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद वह मिट्टी जो क्षेत्र में चाय कॉफ़ी के लिए कृषि के लिए उपयुक्त है, लेटराइट मिट्टी। उच्च तापमान भारी वर्षा का क्षेत्र विकसित होता है, लेटराइट मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। लौह ऑक्साइड और पोटास अधिकतम पाया जाता है। तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पठार, मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाती है।
इसका रंग लाल होता है। ये कृषि के लिए उपयुक्त भी नहीं होती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में और इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है और इसमें लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, पोटास अधिकतम पाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली लाल लेटराइट मिट्टी में काजू की फसल की जाती है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा का परिणाम होती है। अब आते हैं लवड़ी एवं क्षारीय अन्य मिट्टी। भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने के मुख्य कारण फेरस ऑक्साइड के कारण लाल होती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का जो रेशियो होता है वो अधिक होता है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। तेज हवाओं के द्वारा मिट्टी उड़कर आती है, जमा जाती है बलुई मिट्टी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, चूने की कमी होती है। मृदा के अध्ययन को कहते हैं भूमि विज्ञान। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल होता है। न्यूनतम छिद्रयुक्त है चिकनी मिट्टी। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है